हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम, नमस्ते एंड ऑनलाइन एजुकेशन पर। और आज हम देखेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, इनकी मैं आपको 3 स्टूडेंट्स की कॉपीज़ दिखाऊंगा किस तरीके से उन्होंने आंसर लिखा है, और ये तीनों कॉपी में बेस्ट कॉपी कौन सी है आप मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद में हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसके आंसर आपको किस तरीके से लिखने हैं ये भी मैं आज बताऊंगा। तो देखिए, आप पहला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। प्रश्न ये है, प्रश्न यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन आंसर जो लिखा हुआ है उससे हम पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्न है। तो आंसर है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो प्रश्न ये होगा कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। अब देखिए, 3 स्टूडेंट्सों ने कॉपी, तीनों ने आंसर कैसे लिखा है, ठीक है ना। कि जैसे एक ने तो ये लिखा कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। मैं आपको दूसरी कॉपी दिखाऊंगा, तीसरी दिखाऊंगा, उसके बाद आप मुझे बताइए कि तीनों में से बेस्ट आंसर किस स्टूडेंट्स ने लिखा है। और उसके बाद फिर हम अभ्यास करते हैं कि आपको आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का अभ्यास हम करेंगे। दूसरा प्रश्न भी साथ ही साथ यहाँ पे देख लेते हैं। दो प्रश्नों का हम कंपैरिजन करेंगे। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे यह है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये है दूसरे प्रश्न का आंसर। अब आइए देखते हैं कि नेक्स्ट एक स्टूडेंट की कॉपी आप यहाँ पे देख सकते हैं। खंड अ इस स्टूडेंट ने भी यहाँ पे किया है। तो खंड अ में पहला ये है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, इसने भी यही लिखा है। और दूसरा प्रश्न है कि विजयनगर की स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का प्रथम के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। अब देखिए, इस स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा क्या जानकारी दी, हालांकि ज़्यादा हट करके आंसर नहीं लिखा है, आंसर तो वही है, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी क्या दी। पिछले वाले में हमने देखा था कि उसने केवल ये लिखा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा की गई, जबकि दूसरे वाले स्टूडेंट ने क्या लिखा कि 1336 ईस्वी में की। तो एक्स्ट्रा चीज दी ना, तो अब आप खुद तय कर लीजिए कि किसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। हालांकि छोटा प्रश्न है तो इसमें तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन बड़े प्रश्नों में अगर इस तरीके से थोड़ा बहुत भी लिखा जाता है तो धीरे धीरे करके एग्जामिनर का माइंड थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाता है कि भाई इस स्टूडेंट ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में लिखी हैं वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए, तो कुछ न कुछ अंतर तो जरूर आएगा। एक और स्टूडेंट की मैं कॉपी आपको दिखाता हूँ, तीसरे स्टूडेंट की आप यहाँ पे देख सकते हैं। खंड अ इसने भी यहाँ पे किया है और इसने भी यहाँ पे देखिए खंड अ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा, देखो ये है प्रश्न वही है पहला कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो आंसर लिखा है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और ये 3 हैं। अब देखिए, पहले प्रश्न में ही 3 स्टूडेंट्स की हमने कॉपी देखी। पहले ने लिखा कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, दूसरे ने भी लिखा कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन तीसरे स्टूडेंट ने लिखा कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये 3 हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब बताइए कंप्लीट आंसर किसका है ना, पूरा उत्तर किसका है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना तीनों में से कौन सी कॉपी आपको बेस्ट लगी, और कंप्लीट आंसर किसने। अब आप खुद तय कर लीजिए कि किसको सबसे ज्यादा नंबर मिले होंगे। तो इसने पूर्ण जानकारी दे दी। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे को इस प्रश्न से संबंधित कंप्लीट जानकारी है और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। दूसरा प्रश्न भी इसका हम देख लेते हैं। लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम द्वारा तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में की गई। अब देखिए, पहले में हमने देखा था, उसमें लिखा कि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की। दूसरे में हमने देखा, दूसरी कॉपी हमने देखी, उसमें था कि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने 1336 ईस्वी में की। और तीसरे ने उससे भी आगे बढ़ करके लिखा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो बेस्ट कॉपी आप मेरे अकॉर्डिंग जो ये जो तीसरा बच्चा है जिसकी कॉपी अभी वर्तमान में हम अपन कॉपी देख रहे हैं, वो क्योंकि पहले में भी इसने एक्स्ट्रा जानकारी दी, दूसरे में भी इसने एक्स्ट्रा जानकारी जो है वो दी है। तो इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, कंप्लीट आंसर लिखिएगा, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा, और जो चीज आपको हाईलाइट करनी है, एग्जामिनर को दिखानी है, उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कि इसने यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया बौद्ध धर्म, तो अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरीके से जो चीज़ें आपको दिखाना चाहते हो, जो एग्जाम से आपके प्रश्न से रिलेटेड चीज़ है, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए या उसे हाईलाइट कर दीजिए, एग्जामिनर उस चीज़ को देख लेगा।
तो अब आइए हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं कुछ इतिहास के प्रश्नों का कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना। अगर आपको इस तरीके आपको इस प्रकार के अगर प्रश्न मिलते हैं तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम अभ्यास करेंगे कुछ प्रश्नों का। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यह कथन किस इतिहासकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी ये परिभाषा है कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया था। तो ये कथन किसका है, तो आप लिखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। तो इसका आप सीधा सीधा, क्योंकि प्रश्न में ना एक शब्द में आंसर लिखिए, तो एक शब्द में अगर आप कल आंसर लिखा पूछा जाता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि यह कथन चंद्रन देव नेसन का है। ठीक है, यह कथन चंद्रन देव नेसन का है। पूरा कथन आपको लिखने की जरूरत नहीं, रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक पंक्ति में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि यह कथन चंद्रन देव सेनन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं 3 उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो आप यहां पे लिखेंगे कि 3 उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, लाल, बाल और पाल। लाल से तात्पर्य था लाला लाजपत राय, बाल से तात्पर्य था बाल गंगाधर तिलक और पाल से तात्पर्य था विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये 3 राष्ट्रवादी नेता थे। पूरा आंसर लिखिएगा और साथ ही साथ उनका थोड़ा सा उनकी जानकारी दे दीजिएगा। नेक्स्ट है तीसरा अगला प्रश्न, गांधी जी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ। तो दांडी मार्च के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। आप लिखेंगे कि गांधी जी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ, है ना। 2 भागों में प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आंसर भी 2 भागों में देना है। तो पहला तो यह है कि गांधी जी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर दांडी पहुंच करके समाप्त हुआ। तो इस तरीके से कंप्लीट जानकारी आपको देनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, चोरी चोरा कांड कब और कहां पे हुआ था। तो आंसर लिखना है कि 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा नामक स्थान पर यह कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसका है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि यह कथन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन का था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है छठा, लाल बाल पाल कौन थे। स्वदेशी आंदोलन ने किन प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। हालांकि इनके बारे में हम अभी कर चुके हैं प्रश्न, पर थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है। तो आंसर लिखना है कि लाल बाल और पाल स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। ठीक है, ये 2 दल बन गए थे, गरम दल और नरम दल। तो जो गरम दल था उसके प्रमुख नेता ये थे लाल बाल और पाल। और ये नेता, इनका पूरा विवरण देते हैं कि ये नेता थे। लाल का मतलब था लाला लाजपत राय, ये पंजाब से थे। बाल का मतलब था बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र से थे। और पाल यानी विपिन चंद्र पाल, ये बंगाल से थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए और इसी श्रृंखला में आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। साथ ही साथ जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं कॉपीज भी दिखाऊंगा, है ना आपको। तो आपको पता रहेगा कि 3-3 4 स्टूडेंट्स की कॉपीज का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बेस्ट कॉपी किसकी है और किस तरीके से आंसर लिखना है। अलग अलग सब्जेक्ट की देखेंगे, हमने अभी हिस्ट्री की देखी, नेक्स्ट वीडियो में फिर हिस्ट्री की भी देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, ज्योग्राफी की, सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए और साथ ही साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जहां पर आपको इसी प्रकार के और भी कई सारे वीडियोस, मॉडल पेपर्स और ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।